What's up and welcome back to HDD Customs. So guys, there we are with a new product for GS310. Not a new product, हम लोग के पास पहले भी आइटम था जो क्रैश गार्ड हमारा, लेकिन कुछ डिज़ाइन में चेंजेस किया है. कॉस्ट कटिंग नहीं किया है, कॉस्ट कम किया है. मटेरियल जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे हैं 16 गेज का पाइप, अभी भी वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन में चेंजेस किया है और जो सेलिंग रेट है उसको थोड़ा कट डाउन किया है बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन मार्केट. सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कट इट डाउन. जितना रीजनेबल कर सको हम उतना रीजनेबल किया है इस गार्ड को, डिज़ाइन को. अभी आपको गार्ड नहीं दिख रहा है, अभी इस गार्ड को फिटिंग करना है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ दिस गार्ड विल गेट फिट. फिर फिटिंग के बाद मैं आप लोगों को उसके टैक्स बताऊंगा कि क्या हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है और क्या क्या एडवांटेजेस है. सो लेट मी गेट टू द बाइक, लेट मी गेट इट फिक्स्ड फर्स्ट. क्या क्या बोल्ट्स लगेंगे, स्पेसेस लगेंगे जो मैं प्रोवाइड करूँगा, ये पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. ओके, सो ये सारे स्पैनर्स जो हम यूज़ करने वाले हैं अब, इसमें आता है आपका 8 mm का एलन, 6 mm का एलन, 5 mm का एलन की, छोटा रिचर्ड, टी टॉमी और सारी चीज़ें हमको यूज़ करनी होगी. प्लस ये जो बोल्ट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, ये स्पेसर्स जो मैं प्रोवाइड करूँगा, सो इस बार थोड़ा चेंजेस किए हमने. सब है वही काउंटर संग की है, लेकिन इस बार 3 लंबे बोल्ट लगेंगे प्रीवियस डिज़ाइन के मुकाबले, बिकॉज GS में जो नए अपग्रेड्स में यहाँ पर एक सेंसर आया हुआ है. ओके, सो ये सेंसर को सेव करने के लिए यहाँ पे स्पेसेस बढ़ा है, यहाँ का बोल्ट लंबा किया है मैंने. बाकी जो यहाँ के बोल्ट्स है वो सेम वैसे ही रहेंगे. सो ये जो स्पेसर्स है, 2 स्पेसर्स यहाँ पर जाएंगे, ये मैं फिटिंग के टाइम पे आपको बताता हूँ. सो ये सारे बोल्ट्स मैं प्रोवाइड करूँगा गार्ड्स के साथ में. ओके, एंड दिस टाइम वी डोंट हैव सम गार्ड जो स्टॉक रहेगा प्लास्टिक का जो है, जो ज़्यादा बेटर है एल्यूमिनियम सम गार्ड के मुकाबले देखा जाए तो, क्योंकि इम्पैक्ट लेके तोड़ देता है. आपको रिप्लेसमेंट ज़्यादा इजी रहेगा. एल्यूमिनियम कभी इम्पैक्ट देके आपका केसिंग वेसिंग तोड़ सकता है. सो दैट्स द रीज़न वी डिडंट पुट एनीथिंग हियर नाउ. लास्ट टाइम हमारा एक माउंटिंग यहाँ पे होने का जिसके हमने एल्यूमिनियम सम गार्ड बनाया था, इस बार वो नहीं रखा है. तो इस बार स्टॉक सम गार्ड रहेगा जो लाइट भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, और अपने गार्ड्स जो है ऊपर ही ऊपर फिटमेंट रहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फिटिंग ऑफ दिस क्रैश गार्ड. चेसिस से जो बोल्ट हम लोग खोलेंगे उसको लूज़ करके छोड़ेंगे पहला, क्योंकि अगर लूज़ करके उसका सेटिंग आउट हो गया तो थ्रेड मैच करना मुश्किल हो जाता है. जैसे वो रीज़न से पहला यहाँ का माउंटिंग सेट कर लेंगे. इस बार जो एक माउंटिंग यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पे जो माउंटिंग है ये चेसिस के जो हेडलाइट फ्रेम का एक पार्ट है विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक इम्पैक्ट, और इसी के हिसाब से जो इम्पैक्ट लेके बेंड होने के बाद हम लोगों ने यहाँ की पट्टी सेट की है विच इज़ नॉट दैट हैवी. ओके, सो ये जो बोल्ट निकलेगा यही वापस लग जाएगा, यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. So this is our design now. हो सके तो बाइक को पैडॉक पे रखो. साइड स्टैंड भी सही चलेगा, लेकिन कभी कभार सेटिंग आउट हो जाती है साइड स्टैंड होने की वजह से. पैडॉक पे सेंटर पकड़ के रखो. सो अभी ये जो स्पेसेस है दो, एक 15 mm का, एक 10 mm का है, 25 mm होता है, जो कि यहाँ पर सेंसर को कवर देगा. अगर हम लोग सिर्फ 15 लगाएंगे तो सेंसर पे क्लैम्प हिट होने का चांसेस है इम्पैक्ट पर, तो वो हम रिस्क नहीं लेंगे. दैट्स द रीज़न आई एम पुटिंग दिस ओवर हियर. जाओ इसमें आपको हेल्प लगेगी शायद. एक बंदा अगर यहाँ पे बॉडी में लेना चाहिए, बॉडी में लेना चाहिए. फ्री छोड़ दूँगा, फ्री 6 का लंबा टी.
ये जो 15 mm का एक है, हम लोग कोई भी चीज़ इनिशियली टाइट नहीं कर देंगे, सबको सिर्फ सेट करेंगे। अब यहाँ पे ये बोल्ट क्रॉस हो गया है, टेढ़ा हो गया है, मतलब अगर इसको हम लोग इस तरह से टाइट करेंगे तो अंदर का थ्रेड ख़राब हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक इट अलाइन। इसको नीचे दबा के स्ट्रेट एंगल लेके ये फ्री जाना चाहिए इस तरीके से। अगर टाइट जा रहा है मतलब आपने थ्रेड ख़राब किया है, थ्रेड क्रॉस चढ़ाया है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत संभालना है चीज़ को, जो भी मैकेनिक फिट करे या अगर आप DIY कर रहे हो तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी बोल्ट है वो स्ट्रेट एंगल में जाना चाहिए, क्रॉस एंगल में नहीं जाना चाहिए। ओके, सब ये जाके अपनी जगह बैठ गया है, ये जाके अपनी जगह बैठ गया है। अब आती बारी यहाँ की पट्टी की। यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप यहाँ पर टाइट कर दो इसको तो वहाँ पे सेटिंग आना मुश्किल हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक इट लूज हियर। गार्ड लूज करें तो गार्ड में चाल रहेगी काम करने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी थ्रेड सीधा ही चढ़ाना है, क्रॉस नहीं चढ़ना चाहिए। तो पहले हाथ से मैच करना होगा अपने को। सबसे पहले हम लोग इसको टाइट कर लेंगे। इस बार यहाँ पर एडजॉइनिंग बार नहीं दिया है, उसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि हमेशा वो फिटिंग में तकलीफ देता है। प्लस हॉर्न है, जो हॉर्न को टच होगा अगर तो वो साउंड में चेंज आता है, या तो हॉर्न क्लैम्प बहुत बार चेंज करना पड़ता है, हॉर्न को जगह से निकालना पड़ता है। वो होने के बाद हम दोनों को फाइनल टाइट कर देंगे। तो ये जो पार्ट है, ये जो पीस है, ये अपर गार्ड को एम्पोज करता है। जब गाड़ी इम्पैक्ट खाएगी, मार खाएगी, तब ये इनिशियली बेंड होने देगा नहीं क्रैश गार्ड को। अभी क्रैश गार्ड जो बेंड होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सी सर्फेस पर बाइक गिर रही है। तो वी कैन क्लेम एनी काइंड ऑफ वारंटी और गारंटी ऑफ एनी क्रैश, लेकिन इम्पैक्ट लेकर गार्ड बेंड होना उसका काम है, वो होगा इसमें। बोल्ट है जो गार्ड जो फ्रेम है वो फ्रेम्स। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये कुछ सिमिलर है GS 1200 की जैसी। GS 1200 रैली में एक डिज़ाइन ऐसे आती है टैंक गार्ड की। प्लस इंडोनेशियन गार्ड, इंडोनेशियन के जो सिंगापुर या इंडोनेशिया में जो गार्ड आते हैं GS प्लेन के लिए, कुछ इस तरीके से शेप उनका भी, तो हमने उसी को मेंटेन किया बिकॉज इट लुक्स गुड विद दिस शेप। सो दैट्स हाउ इट्स बीन डिज़ाइन। तो ये साइड फिक्स हो चुका है, हम दूसरी साइड फिक्स करते हैं और इस बाइक को फाइनल करते हैं काम को। यहाँ पर जो है ये होस पाइप है कूलेंट का, तो इसको संभालना है हमको। और इसको संभालने के लिए एक टेक्निक वो है कि जो आप स्पैनर यूज़ करो वो रफ़ ना हो, तो वो काटेगा नहीं। या तो फिर इसको इस तरह से दबा के भी कर सकते हैं। ये गिर रहा है ना, ये ऐश जैसा, ये एल्युमिनियम और जो केसिंग है एल्युमिनियम, केसिंग में जब बोल्ट टाइट करते हैं तो एक तरीके का वो वेल्ड हो जाता है बोल्ट और एल्युमिनियम और मेटल, तो इस तरह का पाउडर निकलता है वो। अब ये स्टॉक बोल्ट निकल गया। अब इसकी जगह जाएगा ये छोटा स्पेसर और ये वाला छोटा वाला बोल्ट, बिकॉज यहाँ पे जगह कम है, हम बड़ा स्पेसर नहीं डालते यहाँ पर।
ओके, सो अब राइट साइड के गार्ड जो है उसमें अपने को पहला सेटअप ले लेने का है इस तरीके से, क्योंकि आगे वाला बोल्ट मैच करने के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा। सो पीछे वाला बोल्ट मैच कर देंगे तो गार्ड एक साइड में होल्ड हो जाएगा। थ्रेड एक बार 3 या 4 राउंड थ्रेड चढ़ गया तो वो सिक्योर हो जाता है, 1-2 राउंड में सिक्योर नहीं होता, संभालना है आपको। अब इसका आगे इसका जो मैं जो स्पैनर टी स्पैनर यूज़ कर रहा हूँ इसमें क्या है, ये इसको डैमेज नहीं करेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, देयर यू गो गाइस, बाइक इज़ रेडी विद द क्रैश गार्ड फिटमेंट। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन, बिकॉज ये जो शेप है आपने कई गाड़ियों में देखा होगा, कई डिज़ाइंस में देखा होगा, जैसे कि GS 1200 रैली और सब में भी आता है इस डिज़ाइन, बिकॉज ये डिज़ाइन इस शेप को मैच करता है। तो उसी के साथ साथ इसको कुछ मर्ज किया है। प्लस ये जो शेप जो सिमिलर डिज़ाइन है आप काफ़ी इंडोनेशियन और जो मलेशियन डिज़ाइन है इसके लिए GS रीडिंग के गार्ड्स के लिए उनमें आप देखोगे। सो इसमें हमने क्या किया है, इस बार बॉटम में कोई माउंटिंग दिया नहीं है, तो कोई सम गार्ड नहीं लगेगा, आपका स्टॉक सम गार्ड रहेगा, मैं कोई सम गार्ड प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्रैश गार्ड इन 2 फिटिंग्स पर फिट होगा, ये 2 फिटिंग जो चेसिस में फिट होंगे। बीच में से एक एडजॉइनिंग बार लगेगा, ये जो एडजॉइनिंग प्लेट है जो मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, बोल्ट्स प्रोवाइड होंगे उसके साथ में। फिर ऊपर जो क्लिप्स है यहाँ पर जो फ्रेम के साथ में लगेंगे। ओके, सो 2 फ्रेम्स उधर लग जाएंगे, 2 क्लिप्स यहाँ लग जाएंगे। सो दिस मेक्स द गार्ड स्ट्रॉन्गर। ओके, सो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस किया है। प्लस इसमें हमने कोई राउंड स्लाइडर ऐड नहीं किए जैसे हमारे एडवेंचर के गार्ड में होता है, और प्रीवियस वेरिएंट जो डिज़ाइन था अपना GS रीडिंग का उसमें यहाँ पे एक स्लाइडर आने का, वो नहीं करते हुए सिंपल और स्लीक लुक रखा है गार्ड को, कि वो बहुत ज़्यादा स्लाइडर होता है फिर। सो वी हैव एन ऑप्शन, दिस इज़ प्रोस्पेक का स्लाइडर्स। प्रोस्पेक के जो स्लाइडर हमको मिलते हैं ये मैं भी सेल करता हूँ, आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे गार्ड्स के साथ में, अगर आपको रखना है कॉम्बो। सो वी कैन मेक अ कॉम्बो ऑल्सो ऑफ दिस। सो ये जो स्लाइडर्स है ये 450 रुपीज़ के आते हैं एंड ईजी टू माउंट, ईजी टू इंस्टॉल, 4 बोल्ट पे माउंट हो जाते हैं। अगर आपको मेरे से लेना है तो मेरे से ले सकते हो, या तो फिर आप मेरे वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, या तो फिर आप प्रोस्पेक के जो भी डीलर है जो हर स्टेट में है वहाँ से आप उनसे ले सकते हो ये चीज़। ओके, सो इट्स क्वाइट ईजी एंड नॉट जस्ट प्रोस्पेक, देयर आर सम अदर चाइनीज़ सेम सिमिलर फिटमेंट्स ऑल्सो विच यू कैन माउंट एट मल्टीपल प्लेसेस लाइक दिस वे। जो इम्पैक्ट पॉइंट है वहाँ पे हमने एक लगाया है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, जहाँ जहाँ आपको लगे। फिर ये आपका चॉइस, आपको कितना फ्रेम कितना स्लाइडर्स उस पर ऐड ऑन करना है। ओके, सो अब ये हो गया। इस बाजू भी सेम है, इस बाजू का मैंने फिटमेंट नहीं बताया क्योंकि थोड़ा काम में बिजी थे हम। तो इस बाजू भी सेम स्पेसर पीछे आएगा, यहाँ पर छोटा स्पेसर आएगा छोटे बोल्ट के साथ में जो इस तरह से बैठेगा। आपको सिर्फ ये जो होस्ट लाइन है, होस्ट लाइन को थोड़ा दबाना है इस हाथ से या स्पैनर से, जो स्पैनर आप यूज़ करोगे मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइप का स्पैनर प्रेफरेबल है, जो टी पाना हम बोलते हैं इसको। सो वो क्या करेगा, आपके होस्ट लाइन को डैमेज नहीं करेगा और इजीली आप खोल पाओगे उसको ज़्यादा और टाइट भी कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। प्लस ये जो बोल्ट से जितने भी हम टाइट करने से पहले सबको फ्री हैंड लगा देंगे, सबको माउंट कर लेंगे। अब ये जो प्लेट लगाने का रीज़न ये है कि आपका जो फोक में ट्रैवल होगा उसमें पाइप नड़ेगा। सो वो रीज़न से ये प्लेट डिज़ाइन की है मैंने, जो 5 mm थिकनेस की है। सो ये गार्ड्स को एम्फोर्स करता है, दोनों गार्ड को एडजॉइन करके एम्फोर्स करता है, जिस रीज़न से ये और अच्छी तरीके से इम्पैक्ट ले पाएगा। ओके, सो डिस्टेंस हमने थोड़ा रखा है गार्ड के अंदर, बिकॉज काफ़ी गार्ड आप देखते होंगे जो बॉडी को एकदम टच टू टच जाते हैं, लेकिन अगर इम्पैक्ट खाएंगे तो गार्ड बेंड होंगे, तो इम्पैक्ट के बाद फेयरिंग पे नहीं लगना चाहिए। सो वो रीज़न से इसमें एक इनफ गैप और डिस्टेंस रखा है। प्लस राइडर को सिटिंग के बाद भी ये पाइप नहीं लगे, वो हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है कि नी को भी नहीं लगे और गार्ड पे हमारा पैर ना पटके, बिकॉज डिपेंड करता है राइडर के हाइट पर, लेकिन मैं 6 फुट का हूँ, सो वो रीज़न से मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो जो गार्ड का चेसिस माउंटिंग जो है, जो एनफोर्समेंट बार यहाँ का है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एक एवरेज 6 फुट का आदमी, जैसे मेरे हाइट जितना, अगर वो बैठता है तो उसका नी रब ना हो पाइप को या लगे नहीं। सो लेट मी शो यू हाउ इज इट ऑल्सो सिट ऑन द बाइक। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी क्लियरेंस रहता है पैर में, क्योंकि जब आप बैठते हो इस तरीके से आप पे नी गार्ड रहेगा, आपका राइडिंग पैंट्स रहेगा, राइडिंग बूट्स रहेगा। सो इट शुड बी क्लियर एंड इट शुडंट बी हिट ऑन योर लेग। प्लस अगर आप ये अलाइनमेंट देखो
तो मैंने बहुत ज़्यादा वाइड नहीं किया है, अपनी लेग अलाइनमेंट में रखा है कि गाड़ी जब गिरेगी तो लेग में इतना स्पेस होना चाहिए कि वो बाहर रह जाए या फ्री हो जाए, बाइक के साथ में डैमेज ना करे पैर को। तो वो रीज़न से इसको उतना अलाइन किया है। क्वाइट स्लीक एंड क्वाइट गुड लुकिंग गार्ड। सो अब बहुत लोग पूछेंगे कि इसका प्राइसिंग क्या है, बिकॉज मैंने कहा कि प्राइस पॉइंट में कम रहेगा। प्राइसिंग मैंने रखा है, ये है 7500 रुपीज़ इंक्लूडिंग 2 स्लाइडर्स जो मैं प्रोवाइड करूँगा। क्रूज पिक के जो स्लाइडर्स है, ये 2 स्लाइडर मैं प्रोवाइड करूँगा आपको इस कार के साथ में। फिर आपको अगर एडिशनल स्लाइडर्स लेना है तो वो आप मेरे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, एंड दिस विल बी ऑन आवर वेबसाइट सून इन विद इन फ्यू डेज। ओके, सो स्टॉक इज़ गेटिंग रेडी। और ये जो गार्ड्स है इसमें सम गार्ड नहीं आएंगे, क्रैश गार्ड आएगा विद बोल्ट्स एंड स्पेसर जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। सो 7500 इज़ क्वाइट अ रिजनेबल रेंज फॉर GS 310 क्रैश गार्ड। और डिज़ाइन के हिसाब से अब जो हमारा प्रीवियस वेरिएंट था गार्ड्स वो 12,000 का था, बिकॉज जो एल्यूमिनियम सम गार्ड हम बनाते हैं वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई जाता है उसके अंदर। सो दिस टाइम आई हैव कट डाउन दैट वन बिकॉज उसका नेसेसरी नहीं लगता है, क्योंकि स्टॉक सम गार्ड इज डूइंग इट्स जॉब एंड इट्स क्वाइट ईजी टू रिमूव एंड वेरी स्लीक ऑल्सो। तो ये जो प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल सम गार्ड है ये इम्पैक्ट ले लेता है अच्छा खासा, और बाइक का अर्गोनॉमिक्स काफ़ी हाई है। सो इतना जल्दी सम गार्ड पे या तो चेम्बर पे मार आएगा भी नहीं जब तक कि आप बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग कर रहे हो। एंड दिस बाइक इज़ नॉट फॉर हार्डकोर ऑफ रोडिंग, दिस इज़ द गुड टूरर बाइक। सो आपको इसको एज ए टूरर एंड एडवेंचर राइड यूज़ करना है। तो इस बाइक में हमने क्रैश गार्ड के साथ साथ नकल गार्ड भी ऐड किया है। बाइक ओनर का रिक्वायरमेंट था कि उनको नकल गार्ड भी चाहिए, तो वी हैव दिस नकल गार्ड्स इन आवर वर्कशॉप एंड ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, सो यू कैन गो एंड गेट इट फ्रॉम देयर। प्लस हमने इसमें हैंडल बार राइजर्स लगाए। तो जो राइजर्स हमारे पास अवेलेबल है वो ये है। ओके, और ये काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन देते हैं आपको आफ्टर पुटिंग राइजर। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज आपका जो सीटिंग पोस्चर है वो स्ट्रेट हो जाता है। जैसे आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा टाइगर 660 के राइजर्स का, तो उसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन होती है। और कोई भी बाइक हो, हर बाइक में जिसमें भी राइजर्स डिज़ाइन किए राइजर्स लग जाते हैं। सो राइजर्स का बेसिकली काम क्या है, आपका हैंडल को अप शिफ्ट करना। अप शिफ्ट होने के बाद आप जो लीन डाउन कर रहे होते हो वो आपकी बैक आज हो जाती है और ज़्यादा प्रेशर आपके शोल्डर और एल्बो पे नहीं आता है। सो दैट्स द रीज़न वी मेक राइजर्स फॉर मल्टीपल बाइक्स विच इज़ देयर ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक देयर। ओके, सो दिस थिंग्स आर अवेलेबल देयर एंड आई ट्राई टू मेक अ पैकेज कॉम्बो विथ क्रैश गार्ड्स। जैसे क्रैश गार्ड है, नकल गार्ड्स है, राइजर्स है, जल्द वो भी काम करेंगे। हम एक कॉम्बो पैक बनाएंगे जो थोड़ा रिजनेबल भी पड़ेगा और आप लोगों को भी इजी होगा समझने में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सून विल come up with some more bikes, some more R&D jobs and some more production lineup. So तब तक के लिए शुक्रिया इस ब्लॉग को देखने के लिए। जल्द मिलेंगे। Till then, ride hard and ride safe and take care of yourself. Bye.